कमेंट में बताना जब कोई अपना दूर हो जाता है तो कितनी तकलीफ़ होती है। तो नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सबका नीलम कुमारी चैनल में। तो कैसे हैं दोस्त, और उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ज़िंदगी में अपने बच्चों से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होता। जैसे जब शादी होती है तो एक लड़की की उसके पति के अलावा कोई चीज़ नहीं होता। जब बच्चे हो जाते हैं तो समझ लीजिए बच्चे से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होता। तो दोस्त यही है एक औरत की ज़िंदगी, क्योंकि औरत जो होती है ना, कभी अपने लिए नहीं जीती है, दूसरों के लिए जीती हैं। और अपनी कोई ज़िंदगी नहीं होती है। और जो कोई अपनों के लिए जीता है वो स्वार्थी होता है, इतना जान लीजिए। जो कोई अपना भला मनाता है कि हमारा भला हो, दूसरे का भला ना हो, वो इंसान स्वार्थी होता है। और जो अक्सर देखोगे कि अपना नाम कमाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाना, समझ लीजिए तो बहुत ज़्यादा घटिया होते हैं, इंसान की बात कहते हैं। और जो सुख में होता है वो तुम्हारा सुख सिर्फ सुख में, स्वार्थ में होता है। जो दुख में होता है तो वही समझ लीजिए वही सच्चा दोस्ती है, सच्चा इंसान वही होता है। सच लगता है, सच हर इंसान को थोड़ा कड़वा लगता है। जैसे कि मैंने देखा है, इतनी सी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है। और कहावत तो सही है, एक दुख ख़त्म नहीं होता, दूसरा दुख हमारे सर पे गिर जाता है पहाड़ की तरह। लेकिन इंसान को ज़िंदगी से कभी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि दुख सुख तो एक जीवन साथी है। अगर सुख हम लेंगे तो दुख कौन लेगा? इसलिए सुख दुख एक जीवन का साथी होते हैं। दोस्त, आज 3 दिन हो गया हमारी बिटिया हमसे दूर जा चुकी है। आप सोचिए कि एक बच्चे दूर गए हमारे, क्या करें, मजबूरी थी हमारा अपने से दूर करना। अगर अपने से दूर नहीं करते तो उसकी भविष्य कभी नहीं बन पाती, और ना ही हम कभी बना पाते, क्योंकि हमारी उतनी वो ही नहीं थी। और हम कभी बच्चे को वो कर नहीं पाते बहुत ज़्यादा। एक दिन क्या हुआ, मैं सृष्टि की बात कर रही हूँ, क्योंकि सृष्टि दिल्ली में रहती थी, तब भी उसका एडमिशन कभी नहीं हुआ। 6 साल की हो गई बिटिया, बहुत कोशिश की मैंने उसका एडमिशन करा दूँ और उसे ट्यूशन लगा दूँ। ट्यूशन तो मैंने लगाया था उसको, लेकिन उसके लिए भी मैंने बहुत डांट सुनी थी, ऐसी बात नहीं है। और स्कूल में एडमिशन नहीं करा पाई, क्योंकि मैं सृष्टि मेरे अंडर में कभी थी ही नहीं, क्योंकि मैं जन्म तो मैंने दिया था, बच्ची मेरी थी, लेकिन अधिकार मेरा नहीं चलता था। और इसलिए जो है मैं इसको कुछ लायक नहीं बना पाई। 6 साल हो गया, एडमिशन तक नहीं हुआ था। तो दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं। और आज यही घुमाना फिराना खिलाना, और उसका हर दुकान का चीज़ खिलाते पिलाते बहुत उसकी आदत ख़राब हो गई। और किस तरह तो मैं गांव में लेके आई, और गांव में आने के बाद तो उसका पैसा वैसा का थोड़ा माहौल कम हुआ, दुकान जाना। लेकिन क्या हुआ कि वो पढ़ने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी। और इसके वजह से एक दिन मैंने उसको स्कूल भेजी, यहाँ भी ट्यूशन लगा के आई तो ट्यूशन भी नहीं जाती थी, वहाँ मार खा लेती थी, जाती नहीं थी। एक दिन क्या हुआ, मैंने अपने गांव के नर्सरी स्कूल में भेजी, तो वहाँ भी मतलब 2 दिन गई, तीसरे दिन नहीं गई। और उसके बाद मैंने उसको बहुत कोशिश की, गोदी उठा के ले गई, आधे रास्ते पहुँचा के आई, लेकिन बिटिया मेरी गई नहीं। और उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया, और मैंने बहुत बुरी तरीके से उसको मार दिया, मारा भी, डंडे से उठा के पटक भी दिया गुस्से में। और हाथ गोड़ बांध के मैंने रोड पे छोड़ दिया उसको, लेकिन वो स्कूल नहीं गई, फिर भी स्कूल नहीं गई। वो जाने के लिए नाम ही ना ले, मार खा ली, उसके हाथ गोड़ बांध दी मैंने, बहुत मतलब परेशान तकलीफ़ पहुंचाई उसको। और फिर उसके बाद उसने स्कूल नहीं गई, और नहीं गई। उसके बाद मैं भी बहुत पछताई, मार के, और रोने भी लगी। बाद में भी पछतावा आवा मुझे, लेकिन नहीं गई स्कूल। इसके कारण मैंने ठान लिया कि मैं इसको अपने से दूर करूँगी तो शायद पढ़ेगी, कुछ करेगी। इसलिए मैंने उसको आज 3 दिन हो गया अपने से दूर भेज दी। और आज फिर भी वो बहुत परेशान कर रही है, रो रही है। वहाँ
समझ में नहीं आता क्या करें नहीं करें। मन तो मेरा भी नहीं लग रहा है उसके बिना, लेकिन कभी छोड़ी नहीं हूँ ना उसको, इसीलिए मन नहीं लग रहा है उसके बिना। लेकिन दोस्त उसकी खुशी के लिए, उसकी भविष्य के लिए अपनी खुशी को गला घोटना ही होगा। नहीं पढ़ेगी नहीं लिखेगी तो फिर आगे चल के, आज के ज़माना जो ऐसा चल रहा है तो कहाँ क्या करेगी बताओ। आज का ज़माना पे किसी का भरोसा करने लायक नहीं है, चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया, कोई नहीं होता अपना। हमारी तो ज़िंदगी जैसे तैसे कट गई, आधी कट गई आधी बची है, वो भी किसी तरह कट ही जाएगी। ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है, समय कभी रुकता नहीं है, एक न एक दिन कटता ही है। लेकिन उसकी तो ज़िंदगी अभी शुरुआत है ना, अगर नहीं पढ़ेगी नहीं लिखेगी तो फिर आगे चल के क्या करेगी। मेरी तरह बहादुर तो नहीं होगी ना कि हर दुख का सामना करेगी, मेरी जैसा नहीं होगी ना। पता नहीं ऐसा दुख सहेगी कि नहीं सहेगी, पता नहीं ज़िंदगी में किसकी ज़िंदगी में क्या लिखा है कोई जानता नहीं है, और किसके ऊपर क्या पड़ेगा कोई नहीं जानता है। इसीलिए दोस्त अपने बच्ची के भविष्य के लिए मैंने आज अपने आप को दुख भले उठा रही हूँ, मुझे उठाना ही होगा, लेकिन अपनी खुशी का गला घोटना ही होगा। लेकिन उसको पढ़ाई लिखाई उसकी भविष्य बनाना मुझे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान ना चाहे ज़िंदगी में कौन समय कैसा मोड़ लेता। जब अपने हाथ पैर पे खड़ी रहेगी, जब तो हर मुसीबत का सामना करेगी न, अगर नहीं खड़ी रहेगी तो आंधी की तरह बह जाएगी। क्योंकि आंधी भी ऐसी आती है, अगर कोई चीज़ मजबूत ना हो, झोपड़ा झप्पर मजबूत ना हो तो वो बह उड़ जाता है। तो वही हाल ज़िंदगी का हो गया है आज के ज़माने में, कोई किसी का नहीं होता है। इसलिए दोस्त तो अपने अपने बच्चों को भविष्य ना ख़राब करो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो ज़िंदगी जो नसीब जिस तरह हम ठोकर खाते हैं उस तरह हमारे बाल बच्चे ठोकर ना खाए। बस दोस्त अगर हमारी कोई बात बुरी लगे उसके लिए क्षमा चाहती हूँ।